हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या कंटिन्यू करेंगे। आज हम वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में पहले बताया मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने एनशोमर्स को स्टडी किया है, फिर हमने सेपरेट वीडियो में एपिमर्स को स्टडी किया है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा इस एनोमर्स को स्टडी करने से पहले, आज जो हम वीडियो है उसमें एनोमर्स को स्टडी करेंगे, तो उसे पढ़ने से पहले मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो पुरानी वीडियोस हैं उसे देख कर आए। ठीक है, बाकी इसलिए एक सेपरेट कंसेप्ट है, बट जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कुछ जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं एनोमर्स और एपिमर्स के वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सको तो आप प्रेफर कि पुराना वीडियो आप प्लीज़ देखो। क्लियर, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो हम कह रहे हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स, अब देखो एनोमर्स क्या होता है, हमारे साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स कैसे, अब फॉर एग्जांपल जब तक हम देखते आए हैं एपिमर्स में केस में भी हमने देखा है जो प्रोजेक्शन होती है ग्लूकोज की। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर हमारे पास CH2OH होता है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास CHO ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फिर 6 कार्बन होता है और लास्ट में हमारे पास CH2OH होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का होता है और आपको यहाँ पर जो है इस तरह से, ठीक है, OH ग्रुप आपको मिल जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। क्लियर, OH और हाइड्रोजन के ग्रुप जो है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इस टाइप के स्ट्रक्चर को। ठीक है, इस टाइप जो हम ग्लूकोज को इस तरह से शो कर रहे हैं। क्लियर, अब इसी में हमारा जो ये वाला बेट क्या हुआ, हाँ इसी में जो हमारा ये वाला कार्बन है, इसे हम फर्स्ट कार्बन काउंट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज के केस में। ठीक है, ये तो हम वैसे भी काउंट करेंगे। क्लियर, तो ये सेकंड हो गया हमारा ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ एंड सेवेंथ हो देता है, ये हमारा सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हेक्सोज शुगर है। ठीक है, एल्डो हेक्सोज है बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास। तो अब क्या होगा कि इस जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे जो हमारा OH ग्रुप है, क्लियर, फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है उससे हम क्या अटैच कर देते हैं, जो ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो ये हमारा ऐसे शो होएगा। ठीक है, CHO ग्रुप। क्लियर, तो इसमें हम जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है तोड़ देते हैं। ठीक है, और हम किसे जोड़ देते हैं, इस हाइड्रोजन से। ठीक है, तो देखते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं पायरेनोस रिंग। क्लियर, हमारे पास लेट्स से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, ठीक, जिस पर हमारा CHO ग्रुप है, ये OH। देखो अब यहाँ पर OH आ गया, पहले यहाँ पर क्या था जो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि एक कार्बन से ऑक्सीजन था जो डबल बॉन्ड से अटैच। ठीक है, और एक हाइड्रोजन था, ये CHO ग्रुप होता है। तो एक हमने इस जो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड से तोड़ दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन एक और जो बॉन्ड है वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या चिपका दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन चिपका दिया। ठीक है, और जो कार्बन के पास जो बॉन्ड बचा है, ठीक, कार्बन के पास जो बॉन्ड बचा है वो किसके साथ ज्वाइन करेगा, जो फिफ्थ कार्बन था। ठीक, जो फिफ्थ कार्बन था उसके OH के साथ। ठीक, ये फिफ्थ कार्बन है, इस पर ये OH अटैच था। ठीक है, तो वहाँ से हाइड्रोजन हट गया और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे फर्स्ट कार्बन के साथ जाके जुड़ गया। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या बनता है, जो रिंग बनती है इसे हम कहते हैं पायरेनोस रिंग। क्लियर, अब मैं आपको रीड लेके बताता हूँ। तो ये रहा। ठीक है, तो हमने कहा जो ग्लूकोज है वो एक एल्डो हेक्सोस है। ठीक है, जिसका जो कार्बन फर्स्ट है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और जो कार्बन फिफ्थ है ये हम फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कार्बन फिफ्थ हो गया। ठीक है, कार्बन फिफ्थ जो है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक, ये जो यहाँ पर पहले OH ग्रुप था, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, कार्बन के जो फर्स्ट कार्बन उसके साथ। क्लियर, तो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड, इंपॉर्टेंट बात है, 6 मेंबर्ड रिंग बनती है जो होती है पायरेनोस। हम देखेंगे आगे फ्रक्टोज के केस में जो एक एल्डो हेक्सोस है, सॉरी कीटो हेक्सोस है, उसके पास कीटोन ग्रुप होता है, तो उसमें हमारे पास फिरनोस रिंग बनती है। पायरेनोस भी बन जाती है और फिरनोस भी बन जाती है। ठीक है, बट पायरेनोस हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, जबकि फिरनोस हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड यानी कि हमारे पास जो रिंग है उसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे। जैसे एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इसमें हम देखते हैं 6 मेंबर्ड कैसे। एक हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया,
दूसरा एक कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड होगी। उसने ये नहीं कहा कि 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसने कहा 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो इस रिंग के अंदर 6 मेंबर्स हैं, तो ये पायरेनोस कहलाएगा। अगर 5 मेंबर्स होंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ फ्रक्टोज केस में, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ 5 मेंबर्ड है, तो 5 मेंबर्ड रिंग पायरेनोस फिरेनोस बनता है फ्रक्टोज के केस में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिंग बन जाएगी। अब रिंग बनने के बाद, ठीक है, मेन बात हमें करनी है कि रिंग बनने के बाद हमारे पास 2 पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक हो सकती है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस और एक हो सकती है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, ठीक है। अभी जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोस है, डी देखो, डी क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डी रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पहले स्टडी किया था, ठीक है, कि एल साइड और डी साइड। डी क्या होगा, जब हम फ्यूचर प्रोजेक्शन में देखते हैं कि हमारा जो पेन अल्टीमेट कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप है वो हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। जबकि जो जो एल कॉन्फॉर्मेशन है उसमें हमारा जो OH ग्रुप होगा पेन अल्टीमेट कार्बन का, वो हमारा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये एल और डी वहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इस पायरेनोस रिंग से लेकर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है ये है अल्फा, ठीक है, कि आप जो पायरेनोस स्ट्रक्चर है, जो ये एनोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक, ये कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इन एनोमर्स को, कि एक तो अल्फा होगा और एक होगा बीटा, ठीक है। ये होगी अल्फा कॉन्फर्मेशन, होगी बीटा कॉन्फर्मेशन। हम डिटरमाइन कैसे करें अल्फा बीटा कॉन्फर्मेशन को, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना, जो ग्लाइकोसिडिक कार्बन है, जो ग्लाइकोसिडिक कार्बन है, या मैं कहूँ एनोमेरिक कार्बन है। अब ये कौन सा कार्बन होता है भाई, ठीक है, ये वही कार्बन है जिस पे हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन जो कार्बन फर्स्ट था, ठीक है, वही हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा, फिर ग्लाइकोसिडिक कार्बन होगा, क्लियर। अब ये वाली बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने फिशर प्रोजेक्शन में देखा था तो हमारे कई सारे कायरल कार्बन थे, ठीक है, बट जो CHO ग्रुप था वो कायरल नहीं था। CHO ग्रुप जो कार्बन फर्स्ट है वो कायरल हमारा नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है, तो कैसे कायरल होता। बट जब हमने एनोमर्स को फॉर्म किया, जब हमने ये पायरेनोस रिंग बनाई, ठीक है, तब हमारा क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कार्बन था ये हमारा कायरल कार्बन बन गया। कैसे कायरल कार्बन बन गया, तो देखो आप, इसके चारों के चारों बॉन्ड अलग हैं, ठीक है, एक ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म कर रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, तो चारों डिफरेंट बॉन्ड, तो ये कायरल कार्बन बन गया, ठीक है। तो पहले ही कायरल नहीं था, पहले एनोमेरिक जो कार्बन था वो कायरल नहीं था, जब इसने रिंग बनाई तभी जाकर कायरल हुआ, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट बात है डिस्टिंक्शन क्या है, अगर आप इससे पूछा जाए कि एपिमर कहाँ से आपका, अगर एपिमर्स की हम बात करें तो एपिमर्स में क्या, बिकॉज हमें पता है एपिमर्स में हमारे 2 आइसोमर्स होंगे, ठीक है, लेट्स से ग्लूकोज हो गया, ठीक, और मैनोस हो गया, तो एक दूसरे के एपिमर है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लूकोज हो गया या फिर गैलेक्टोस हो गया, तो एक दूसरे के एपिमर है। ग्लूकोज गैलेक्टोस कार्बन नंबर 4 पे एपिमर है, जो एक कायरल कार्बन है, ठीक है। ग्लूकोज और मैनोस भी हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे क्या है, एनोमर है, सॉरी एपिमर है, क्लियर। तो ये इनमें क्या हो रहा है कि हम जो कार्बन नंबर 2 या 4 है दोनों ही कायरल कार्बन है, और इस पर हम देख रहे हैं कि जो OH है उसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी ओरिएंटेशन डिफर करेगी दोनों के अंदर, ठीक है, एक में राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पहली वीडियो जरूर देख के आओ, ठीक है। तो अब इसमें हम जो कह रहे हैं कि भाई कार्बन 4 ले रहे हैं, कार्बन 2 ले रहे हैं, तो हम अगर ये पूछें कि हम कौन सा कार्बन ले सकते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी कायरल कार्बन ले सकते हैं, लेकिन हम ग्लाइकोसिडिक कार्बन को नहीं ले सकते। ये भी आगे आएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो ये CHO ग्रुप वाला है इसे हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि पायरेनोस रिंग बनने से पहले जो ये हमारा ग्लाइकोसिडिक कार्बन है, जो हमारा एनोमेरिक कार्बन बनेगा, ठीक है, ये हमारा नॉन कायरल है, ठीक है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, क्लियर, बिकॉज ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड अटैच्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करें तो इस पर वापस कंटिन्यू करते हैं कि अल्फा और बीटा कॉन्फर्मेशन एनोमर्स के केस में कैसे बनेगी, ठीक है। अल्फा कॉन्फर्मेशन क्या है कि जो OH ग्रुप है इस एनोमेरिक कार्बन का, ठीक है, या फिर ग्लाइकोसिडिक कार्बन का, ये हमारा क्या जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। अब हमें इसमें बिलो द प्लेन अबव द प्लेन दिख नहीं रहा, बिकॉज ये 2D इमेज है, ठीक है। तो आप ये देखो कि OH अगर नीचे की साइड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अल्फा स्ट्रक्चर होगा, ठीक, और OH अगर अबव द प्लेन है, फिर मेरे को अपर साइड में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, बीटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हमारा बीटा है, क्लियर। इसी बेस पे बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल आप मैच कर लो, डिट्टो सेम है, ठीक है।
डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस एनोमेरिक कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन से डिसाइड होगा। ठीक है, ये देखो लिखा है एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेगी। अबव द प्लेन तो अल्फा पोजीशन, यानी सॉरी अबव द प्लेन तो बीटा पोजीशन, ठीक है, और जो बिलो द प्लेन है, अगर बिलो द प्लेन तो अल्फा पोजीशन होगी। क्लियर, इस सब इसमें लिखा है, एक बार आप रीड लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये हमने बात करी एल्डोज के केस में, ठीक है, एल्डोहेक्सोस यानी जो ग्लूकोज है उसके केस में हमने बात करी। अगर हम कीटोन की बात कर रहे हैं, जैसे हम फ्रक्टोज की अब बात करेंगे, तो कीटोन के केसेस में क्या होता है कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो हमारा कौन सा होता है, कार्बन नंबर 2। क्लियर, देखो मैं आपको शो करता हूँ फिगर में, ये हमारे पास ये उससे बढ़िया इमेज है बिकॉज यहाँ पर आपको फिशर प्रोजेक्शन भी शो करी है। ठीक है, या वहाँ आप देखो, आप वहाँ पर हम क्या कर रहे थे उसके ग्लूकोज के केस में, तो हमारा यहाँ पर ही CHO ग्रुप था। ठीक है, तो हम इसका जो ये है कार्बन नंबर 1, ठीक है, यहाँ से हम 1 मार्क करेंगे, तो हम उसे कंसिडर कर रहे थे, उसे इस 5th पोजीशन से जोड़ रहे थे। ठीक है, 5th पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे जोड़ रहे थे। क्लियर, बट फ्रक्टोज के केस में, और हमारे पास इसलिए पायरानोस रिंग बन रहा था। क्लियर, बट फ्रक्टोज जो है कीटोस है, ठीक है, देखो कीटोस कैसे, बिकॉज इसके पास क्या बेटा, कीटोन ग्रुप है 2nd पोजीशन पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम देखो क्या कहा मैंने कि कीटोसिस के ग्रुप केस में हम 2nd कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यानी जो हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 5 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, वो किसके साथ ज्वाइन करेंगे, 2nd कार्बन के साथ। ठीक है, और 2nd कार्बन के साथ ज्वाइन करने पर हमारे पास फिर से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बनेगा अल्फा डी तो आपको पता है उससे हमारा एनानिसोमेरिक की वजह से आया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हमारा पेनल्टीमेट में राइट साइड है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में डी यूज़ किया है। ये आप उससे नहीं बता सकते रिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन से बता सकते हो आप। तो हमने कहा अल्फा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर अल्फा जो है OH ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन आ रहा है, और बीटा क्यों, बिकॉज OH ग्रुप हमारा जो आ रहा है अबव द प्लेन आ रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं अपर साइड में। ठीक, अब ये जो फॉर्म हुआ है ये एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म हुई है। ठीक है, देखो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पायरानोस की जगह आएगा फ्यूरानोस आएगा। ठीक, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि भाई ग्लूकोज पायरानोस फॉर्म करता है, फ्रक्टोस सिर्फ फ्यूरानोस फॉर्म करता है, बट फ्रक्टोस फ्यूरानोस भी फॉर्म कर सकता है, फ्रक्टोस पायरानोस भी फॉर्म कर सकता है। अब ये कैसे, अब हमने देखा कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में हुआ अब तक जो हमने स्टडी किया है, ठीक है, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है वो 5th कार्बन है। ठीक है, तो पायरानोस के केस में 6 मेंबर आ गए बिकॉज फर्स्ट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो 6 मेंबर बन गया, और फ्यूरानोस के फॉर्म में 2nd से शुरू किया कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज को कंसिडर करके हमने। ठीक है, तो हमारा 5 मेंबर रिंग बना। अब अगर मैं कार्बन 5th की जगह जो कार्बन 6th है उसके OH ग्रुप को मैं कंसिडर करूं, ठीक है, वहां से मैं इस बॉन्ड को ज्वाइन करूं, तो हमारे पास फिर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी जो कि होगी पायरानोस। ठीक, अब देखो ये आपको शो करके दिखाता हूँ। ठीक, ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, अगर ग्लूकोज का वैसे मिल जाता तो आपको और ईजी होता समझना पहले। ठीक है, तब देखो यहाँ पर मैं फिर से, बिकॉज कीटोन ग्रुप है तो वहाँ पर हमने 2nd कार्बन को ही ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर, लेकिन हमने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया इस बार, हमने 5th कार्बन के OH को लेने की बजाय हमने 6th कार्बन के OH ग्रुप को लिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। अब हम यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, पायरानोस 6 मेंबर रिंग। देखो 1 2 3 4 5 और ये जो 6 बनेगा। ठीक है, ये भी बीच में एक ऑक्सीजन हमारा। क्लियर, तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमारा पायरानोस स्ट्रक्चर भी बन गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस कार्बन की एनोमर्स में जो हम अगर एल्डोज की बात करें तो हम किस कार्बन को ले रहे हैं, और कीटोस में हम कार्बन की बात करें तो किस कार्बन को ले रहे हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम पायरानोस रिंग बना रहे हैं फिर फ्यूरानोस रिंग बना रहे हैं। ठीक, ग्लूकोज में सिर्फ पायरानोस बनेगा, फ्रक्टोस में पायरानोस भी बनेगा, और फ्यूरानोस रिंग भी बनेगा। अब पायरानोस बनाना है तो आपको किस कार्बन से अटैच करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रक्टोज केस में, ग्लूकोज में तो इजी है। ठीक है, आप 5th ही ले रहे हो। ठीक है, बट फ्रक्टोज में आप 5th भी ले सकते हो, 6th भी ले सकते हो। 5th लोगे तो 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोस बनेगा, 6th लोगे तो 6 मेंबर रिंग पायरानोस बनेगा। ठीक, ये सब वही कहानी लिखी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि कीटो ग्रुप 2nd कार्बन का होगा फ्रक्टोज में। ठीक है, अब उसे हम अगर वो रिएक्ट करता है 6th के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो पायरानोस, 5th के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो फ्यूरानोस। ठीक, अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर फ्रक्टोज दोनों फॉर्म कर सकता है तो नेचर में यूजुअली कौन सी फॉर्म पाई जाती है,
पायरेनॉस फॉर्म पाई जाएगी या फिर फ्यूरेनॉस फॉर्म पाई जाएगी। तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज की फ्री फॉर्म की, यानी उसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, वैसा सिंपल मोनोसेक्राइड पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको वो मेजॉरिटी पायरेनॉस फॉर्म में मिलेगा, यानी 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में। और अगर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोई डेरिवेटिव फॉर्म कर लेता है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, कि प्योर मोनोसेक्राइड नहीं है, तो ये यूजुअली आपको फ्यूरेनॉस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो मैं ये बहुत इजी कर सकता था, बट अब आप देखो क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है उसके अंदर ही। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि एनोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट द ग्लाइकोसिडिक कार्बन। ठीक है, तो एनोमर्स में हमने अभी देखा, वापस देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास कोई भी हम फ्यूरेनॉस स्ट्रक्चर उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा था एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा जिस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हाँ जी, एनोमेरिक कार्बन जो है उसी की पोजीशन, उसी की जो OH ग्रुप उसे अटैच्ड है, ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वही डिफर कर रही है, उसी बेसिस पर हमने अल्फा और बीटा एनोमर डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो हाँ जी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्यू क्या कह रहा है हमसे कि एपिमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एनी कार्बन, कि किसी भी, यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए, एट एनी कायरल कार्बन। ठीक है, किसी भी कार्बन पे भी डिफर कर सकते हैं अदर देन ग्लाइकोसिडिक कार्बन। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एनोमर्स जो एपिमर्स होता है, एपिमर्स में हम इस कार्बन को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, एपिमर्स में हम जो हमारा एनोमेरिक है, जैसे फ्रक्टोज केस में ये हो गया, और ग्लूकोज के केस में हमारा इसमें मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है, जो फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक, उसे हम कंसिडर, तो वो हमारा ग्लाइकोसिडिक एसिड का एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, तो उससे उसकी ओरिएंटेशन को हम कंसिडर नहीं करते। बाकी रेस्ट किसी भी कार्बन नंबर 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, किसी की भी 5th, किसी की भी हम ओरिएंटेशन को कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या होगा, क्यू भी सही है। ठीक, अब आता है आर स्टेटमेंट कि एल्डोस में कार्बन नंबर 1 जो होता है वो एक एनोमेरिक कार्बन है। तो हमने अभी देखा कि हाँ भाई, एल्डोस में वापस चलते हैं कि एल्डोस में हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, जबकि कीटोस के केस में कार्बन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। फिर आता है लास्ट, एपिमर्स डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, तो जो एपिमर्स है वो डिफर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी ग्लूकोज गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, और हमारे पास ग्लूकोज मैनोज अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सारी की सारी करेक्ट है हमारी PQRS। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कि सेकंड क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट करेक्टराइज ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को ये कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है। तो पहली स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं, तो इसमें कह रहे हैं ग्लूकोज इट यूजुअली एग्जिस्ट इन फ्यूरेनॉस फॉर्म। देखो कितनी गलत बात लिखी है, हमने अभी बात करी कि ग्लूकोज जो है पायरेनॉस रिंग को फॉर्म करता है। देखो ये रहा फिगर, पायरेनॉस, तो का अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस, बीटा डी ग्लूकोपायरेनॉस, दीज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, पायरेनॉस रिंग फॉर्म करेगा। तो हाँ जी, ये तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। फिर आता है इट इज अ कीटोस, नहीं हमें पता है क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास, तो ये एल्डोस है, कीटोस नहीं है, एल्डोस है। ठीक है, फिर हमारे पास तो बी भी गलत हो गया। फिर हमारे पास आता है कि कार्बन 2 इज द एनोमेरिक कार्बन एटम। अब देखो, अगर कार्बन 2 एनोमेरिक कार्बन होता है वो कहाँ पर होता है, कीटोन के केस में, है ना, कीटोसिस यानी फ्रक्टोज के केस में। देखो फ्रक्टोज के केस में 2nd वाला जो है वो है एनोमेरिक। ठीक है, तब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2nd। ठीक, जबकि हमारा ग्लूकोज केस में जो एक एल्डोस है उस केस में हमारा कौन सा है, कार्बन नंबर 1। ठीक, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई बेटा, सी भी गलत हो गया। अब हमारा लास्ट बचता है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डाइसैकेराइड सक्रोज। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, सक्रोज में आपको फ्रक्टोज भी मिलेगा, सक्रोज एक डाइसैकेराइड है तो उसमें आपको फ्रक्टोज मिलेगा और आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो मतलब देखो जो कहना कि आंसर क्या है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, बट जो आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे वो इस सारे टॉपिक से रिलेटेड थे। क्लियर, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके सामने इन्होंने
फॉर एग्जाम्पल मैच दी फॉलोइंग तो नहीं है ये, इन्होंने क्या कर रखा है कि इनके सामने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं इनमें से एक आंसर मिसमैच है, रॉन्ग है, ठीक है, वो आपको बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो आपका सभी यूज होगा कहना कि जो आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है। एनेंशियोमर पूछा है, एपिमर पूछा है, एनोमर पूछा है, तो आपको आनी चाहिए, मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि यूजुअली सारी की सारी जो थी एनोमर की ही 3 स्टेटमेंट, तो आप एनोमर पढ़ के लगा सकते हो, बट यहाँ पर आपको सब पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये कह रहा है हमसे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज जो है एनोमर होते हैं। नहीं भाई, हमें पता है कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो एक दूसरे के एनोमर नहीं होते, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं। ऐसी अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये नहीं आपको ध्यान रखना कि हाँ ग्लूकोज ही पढ़ता फ्रक्टोज ही पढ़ता तो एनोमर हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के एनोमर नहीं है, उनके एनोमर्स होते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर तो फर्स्ट ही है, बट और भी देखते हैं, आपको डबल चेक करना होता है हमेशा। तो सेकंड क्या है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोस एपिमर्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है ग्लूकोज जो है और मैनोस जो है एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। किस कार्बन पे, कार्बन नंबर भी ध्यान रखना है। वहाँ पे हमने जब प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था तो कार्बन नंबर पे भी उन्होंने क्या कर रखा था कि अभी डी ग्लूकोज और डी मैनोस वो है एपिमर है, बट किस कार्बन पे, तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एपिमर हमारे ये होते हैं सेकंड कार्बन पे, ठीक है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपिमर होता है कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। बट मैनोस और गैलेक्टोज एपिमर नहीं होते, ठीक है। अगर वो ये डालते तो भी गलत हो जाता, क्लियर। तो ऑप्शन सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। थर्ड की बात करते हैं। अभी देखो ए और बी जो है लिखा है अल्फा और बीटा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या ये एनोमर है? हाँ जी एनोमर है, अभी हमने बात की थी ऊपर, ठीक है। ऐसी अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज भी एनोमर है, क्लियर। तो ऑप्शन 3 भी सही है। अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज और एनेंशियोमर, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जब हम एनेंशियोमर की बात करते हैं तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक कार्बनिक एटम है, ठीक है, तो हम उसके ही OH ग्रुप की जो ओरिएंटेशन है उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन था, क्लियर। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा OH ग्रुप देखें अगर राइट साइड है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है डी फॉर्म में, ठीक है। और ये स्मॉल डी और कैपिटल डी नहीं है, स्मॉल डी कैपिटल डी ऑप्टिकल रोटेशन होता है, डेक्स रोटेटरी लेवल रोटेटरी, ठीक है। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ठीक है। तो कैपिटल डी जब OH ग्रुप राइट साइड होगा और जब जो कैपिटल एल है जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा तब, ठीक है। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया जिसके अंदर कई सारे कायरल हमारे पास कार्बन है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, ठीक है, पेनल्टीमेट यानी जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, ठीक, उसमें जो उसकी जो OH ग्रुप होती है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी ओरिएंटेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। डी साइड हुआ तो हमारा जो राइट साइड है तो डी, लेफ्ट साइड हो तो एल, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो भी सही भी, यहाँ डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो डिस्टिंक्शन है एनेंशियोमर में होता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो गया, रेस्ट करेक्ट है, ठीक है। तो यही था हमारा वीडियो, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक एंड टैग बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम माय एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।